बंद करो, बंद करो। पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर बेचना बंद करो, पेपर बेचना बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लीक हुआ वो एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जिसमें 720 बहुत से बच्चों के आए, जिसमें से 6 हरियाणा के हैं। वो 6 हरियाणा बहादुरगढ़ के हैं। बहादुरगढ़ के अंदर जो एक कॉलेज है, जो स्कूल है, जहाँ पे सेंटर पड़ा था, वो बीजेपी का अध्यक्ष है। वो बीजेपी का अध्यक्ष युवा का अध्यक्ष है और जिला से झज्जर से है। अब ये बताइए उनको कैसे पता लगा? वहाँ पर लगातार बच्चों के आ रहे। और झज्जर के जो बहादुरगढ़ के अंदर जो सेंटर बनाया गया था, उसके अंदर क्या हुआ, एक ही पेपर 2 बार दिया गया। पहली बार जो पेपर दिया गया उसमें आधे घंटे तक बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। आधे घंटे बाद पता लगता है वो पेपर नहीं है। उसके बाद दूसरा पेपर फिर से दिया गया और जिसके आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। जो ग्रेस मार्क्स थे 78 दिए गए, 78। एक बच्चे के नंबर जिसको 640 नंबर थे, उसमें 78 मार्क्स ग्रेस मार्क के दिए गए। 100 में से लोगों के 78 भी नहीं आते, लेकिन ग्रेस मार्क्स कितने दिए गए? 78 दिए गए। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। गुजरात के अंदर गोधरा, जहाँ पर एक सेंटर पढ़ना था, देश के अलग अलग स्टेटों से बहुत से बच्चों ने इकट्ठे होके पर व्यक्ति ने 10 लाख रुपए वो सेंटर का सिलेक्शन करने लिए दिया गया। वो चाहते थे गुजरात के गोधरा की जगह पर ही एग्ज़ाम हो। अब ये बताइए, धांधली नहीं तो ये क्या है? पेपर लीक कैसे हुआ? इधर से सुप्रीम कोर्ट जी ने ये कहा कि 1563 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए। उन्होंने ये छूट भी दी, या तो ग्रेस मार्क के बिना अपने रिज़ल्ट घोषित करें या अपना एग्ज़ाम दोबारा कराएं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं इस बात का, लेकिन सोचने की बात यह है 1563 बच्चों का एग्ज़ाम कराने से क्या सोल्यूशन निकल गया? क्या उसका पता लग गया पेपर लीक किसने किया? पेपर हर बार लीक होता है, या तो परीक्षा रद्द हो जाती है या पेपर एग्ज़ाम दोबारा करा देते हैं। लेकिन ढूंढता कौन नहीं है? कौन से सरकारी अफसर इसमें मिले हुए हैं? कौन से सरकारी अफसर मिले हुए हैं? इसको कोई नहीं देखना चाहता। इसके बारे में कौन सोचेगा? कभी उन बच्चों के बारे में सोचा है जो 24 घंटे में से 22-22 घंटे तक पढ़ते हैं? कभी उस बच्चों के बारे में सोचा है जो कैंडल में भी पढ़ते हैं? कभी उस बच्चों के बारे में सोचा है बिजली नहीं है तो भी वे पढ़ रहे हैं, सालों तक वो पढ़ाई करते हैं? क्या इसीलिए यदि इसी तरह नीट के एग्ज़ाम होते रहे और डॉक्टर बनते रहे तो आने वाले टाइम में क्या होगा? लीवर की जगह किडनी का ऑपरेशन होगा, किडनी की जगह हार्ट का ऑपरेशन होगा और किसी का कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाएगा। क्या देश के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बीजेपी का कनेक्शन है, क्योंकि बहादुरगढ़ के अंदर युवा जिला अध्यक्ष है, उसके सेंटर में एग्ज़ाम किया गया और उसी सेंटर के अंदर 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? और एक ही एग्जामिनेशन में 2-2 बार पेपर बटे। पहले राउंड में अलग पेपर बटा, दूसरे राउंड में अलग पेपर बटा। यानी कि दिवालियापन कितना आ गया शिक्षा मंत्रालय के अंदर, शिक्षा करवाने वालों के अंदर। मतलब कि लापरवाही की कोई हद होती है। हम ये चाहते हैं कि पेपर, जो सरकार पेपर सही से नहीं करवा सकती, उसको रिजाइन देना चाहिए, उसको घुटनों पे आ जाना चाहिए, उनको हाथ खड़े करने लेने चाहिए कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते। यदि तुम्हारे बस की एग्ज़ाम नहीं है, ये काम हमारे आम आदमी पार्टी को दो, दिल्ली सरकार को दो, फिर दिखाएंगे पेपर कैसे होते हैं। मैं विजेंद्र हुड्डा, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष। आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी मिलकर के नीट की परीक्षा में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने धांधली की है उसके विरोध में आज रोष प्रदर्शन किया है। और जो अच्छे बच्चे अपनी मेहनत से पास होते हैं उनके साथ बीजेपी सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसलिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार बाज नहीं आई और आगे भी बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, किस प्रकार का जो आपने बताया है कि घोटाला किया है, आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने नीट का पेपर लीक किया है, 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचा गया है। दावे के साथ कह सकते हो आप? पेपर ये सबूत हैं, बिहार में पकड़े गए, कई जगह और पकड़े गए, सब पेपर हमारी सब जगह आ रही। आप पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति रहेगी, ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा तो हम सड़क पर आ जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज ये जो नीट की परीक्षा के हमने जो धांधली हुई है, पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है,
हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है देश के अंदर। और ये तानाशाह सरकार इस तरह के जुल्म में हमारे युवाओं के साथ कब तक करती रहेगी। इसका एक प्रमुख उदाहरण 2 सेंटर तो ओपन हो चुके हैं, जैसे सूरत और पटना का। बाकी देश में कितने सेंटरों में ये धांधलीबाजी की गई होगी। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। इस तानाशाह सरकार ने रिज़ाइन देना चाहिए। और यहाँ जो शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ धर्मेंद्र है, जो हरियाणा के प्रभारी बनाए हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है इस तरह के पेपर लीक करवा के, इस तरह धांधलेबाजी करके हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी सरकार को, ऐसे मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने घर बैठ जाना चाहिए। ये तानाशाही कब तक चलती रहेगी। अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 40 बार पेपर लीक हो चुका है। ये सरकार जानबूझकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।